नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल ई की एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न जो है बिल्कुल हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि अब तक के पेपर के एनालिसिस प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट रहेगी, तो वीडियो को जो है लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। बिल्कुल हर एक टाइप के जो है पैटर्न के प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं और बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है पेपर में आपकी जो है प्रश्न बिल्कुल देखने को जो है मिलने वाले हैं। चलिए बिल्कुल पहले प्रश्न की बात करते हैं, बिल्कुल आप जवाब भी देते हुए चलिएगा। कहा जा रहा है हृदय का स्थान ऊपर से 26वां और नीचे से 38वां है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। हृदय नाम का कोई व्यक्ति है, तो उसका स्थान जो है ऊपर से जो है 26वां है, ठीक है, और नीचे से हम लोग बात करेंगे तो 38वां है। नीचे से क्या है? 38वां है। अब बताना है कि कुल कितने जो है छात्र कक्षा में है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को बिल्कुल हम लोग शानदार तरीके से करेंगे। करना क्या है, जो ऊपर से है और जो नीचे से है दोनों को जोड़ लेंगे और एक जो है माइनस कर देंगे। दोनों को जोड़ते हैं, 8 से हो गया 14, 14 1 कैरी, 3 2 5 is 6 और माइनस का 1 करेंगे तो 63 जो है यहाँ पे कुल छात्र हो जाएंगे और बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल इस जो है शानदार तरीके से क्वेश्चन को हम लोग क्या है चुटकियों में जो है उड़ाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दिया है निम्नलिखित में से विषम पहचाने, और जो है इसमें से कौन सा उसको पहचानना है। देखिए यहाँ पे जो है दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 19 और 16 में जो है अगर देखा जाए 3 का डिफरेंट है, 10 और 7 में 3 का डिफरेंट है, 17 और 14 में जो है 3 का डिफरेंट है और यहाँ भी 3 का डिफरेंट है। तो कोई जो है हमें चेंजिंग यहाँ पे देखने को तो नहीं मिल रही है, ठीक है। और जो है क्या हमारा ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, चलिए इसको हम पहले इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जो है हो रहा है, क्या रहा है एक बार हम चेक करें कि जो संख्या दी हुई, देखिए एस पे जो है 19 है, पी 16 पे ठीक है, जे जो है 10 पे और जी 7 पे भी ठीक है, क्यू 17 पे आता है, एन 14 पे आता है, बी 28। अच्छा यहाँ पे गलती दिख रही है और वाई का 25, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे गलती है कि बी का जो है 2 होता है और वाई का जो है 25 होता है, ठीक है। और जब इसको घटाएंगे तो हम लोग देखेंगे कितने का डिफरेंट यहाँ भी मिल रहा है, 3 का ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा गलत है। लिखा क्या है? गलत है, और यही हमारा अलग हो जाएगा। तो डी जो है आप राइट यहाँ पे कर देंगे। बिल्कुल यहाँ पे अलग जो है हमसे पूछा हुआ था। चलिए आगे जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल डायरेक्शन से जो है क्वेश्चन आ चुका है। चलिए सबसे पहले डायरेक्शन हम लोग लिख लेते हैं। देखिए हमारा ऊपर नॉर्थ है, नीचे जो है साउथ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर जो है हमारा वेस्ट होता है। अब एक एक्स बिंदु है, बिल्कुल एक्स बिंदु हम बीच में लेते हैं। अब इस एक्स बिंदु से ध्यान समझिएगा, एक व्यक्ति है जो कि दक्षिण की तरफ जा रहा है। इधर जा रहा है, बिल्कुल दक्षिण की तरफ जाता है, कितना किलोमीटर? तो ये जा रहा है बिल्कुल जो है ध्यान रखेंगे, ये जो है बिंदु एक्स से ये दक्षिण में 5 किलोमीटर, तो यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण में आ गया, ठीक है, नीचे साउथ हो गया। अब यहाँ से फिर ये मिलता है बाएं। अब देखिए अगर इधर आप फेस जो है नीचे मतलब साउथ की तरफ किए हुए हैं, तो इधर से जो बाया हमारा होगा, बाया किधर होगा? ये वाला होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा और ये हमारा राइट होगा, ठीक है। अब एक इधर गया है, बाएं गया है, यानी कि हम जाएंगे लेफ्ट के तरफ। इधर जाकर जो इतना तो 5 किलोमीटर ये गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ 5 किलोमीटर इधर चला गया, फिर जो है वहां से दाएं मुड़ता है। अगर हम हैं तो दाहिना हमारा किधर होगा? तो दाहिना हमारा जो है इस तरफ होगा, ठीक है, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ। तो ये कितना गया? फिर 5 किलोमीटर गया है, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है इतना हो गया, फिर वहां से जो है दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर जाता है। अब यहाँ से जो है दाहिना, तो यहाँ से दाहिना हमारा क्या होगा? इधर से अगर दाहिना हम लोग देखेंगे तो दाहिना इधर होगा और इधर जा रहा है 7 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 7 किलोमीटर, ठीक है। अब आगे फिर वहां से दाएं मुड़ता है, इधर से किधर मुड़ रहा है? तो दाहिने तरफ, दाहिना हमारा इस तरफ होगा और ये जा रहा है 10 किलोमीटर। कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर, ठीक है। अंत में यहाँ पहुंचा और फिर जो है यहाँ से फिर क्या किया? फिर जो है अंत में बाएं मुड़ता है। अब इधर से बायां कौन सा होगा? तो बायां हमारा ये वाला होगा, इधर जा रहा है 3 किलोमीटर और पहुंचता है पी बिंदु पर। अब बताना है कि ए और बी, ठीक है, बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा। तो अगर दूरी देखेंगे, ध्यान से देखिए, इधर से देखिए ये 5 था और इधर जो है हम 7 आए हैं, यानी 2 यहाँ पे इंक्रीज हुआ और 3 यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यानी कुल जो है 5 किलोमीटर उसको चलना है। लेकिन आना अगर इस बिंदु पे है, ए वाले पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक्स बिंदु था, ये बिंदु ए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो अब जो भी है मतलब यहाँ पे वापस अगर आना इसको, तो इधर जाना होगा, ईस्ट के तरफ जाना है। इसको किधर जाना है? ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ जाना है। तो पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर को चलना होगा
और अगर देखा जाए तो बिल्कुल बी वाला क्या हो रहा है, तो राइट यहाँ पे हम बिल्कुल जो है कर देंगे, बी की तरफ जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट हो रहा है कि 5 मिनट हम लोग पूर्व में जाएंगे। बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न जो है पेपर में बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। साथ में एज से जुड़े हुए जो है प्रश्न बन रहे हैं मैथ में, तो मैथ क्लासेस जो है कल कवर किए गए थे, उसमें एज से प्रश्न जो है कवर किए गए, जाकर उन्हें आप लोग जरूर देखेंगे। कल की वीडियो में महत्वपूर्ण हर टाइप के प्रश्न के मैथ के जो है कवर किए गए जो एग्जाम में बन रहे थे, और आज जो है रीजनिंग की जो है बिल्कुल हम लोग कवर कर रहे हैं। आते हैं तो यहाँ पे दिया है अक्षर श्रृंखला में पूरा करें, यहाँ पे अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है। जवाब दीजिएगा। यहाँ पे W है, U है, S है, Q है। अगर देखा जाए तो W और U, ठीक है, तो W, अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो कम हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो 2 जो है माइनस हुआ है। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ कितना माइनस हुआ, यहाँ भी 2 माइनस हुआ और यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है, तो 2 माइनस हम क्या है यहाँ पे देख रहे हैं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये 17 पे होता है, यस जो है 19 पे है, यू जो है अगर बात करेंगे तो 21 पे होता है, और डब्ल्यू की बात करेंगे तो 23 पे होता है, तो 2 माइनस हो रहा है। तो 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 पे हमारा क्या आता है, तो ओ आता है। 15 पे क्या आता है, ओ आता है, यानी कि सी वाला जो है हमारा राइट हो जाएगा। बिल्कुल रीजनिंग की प्रश्न जो है इस प्रकार से जो है पेपर में क्या है देखने को मिल रहे हैं। आगे बिल्कुल जवाब दीजिएगा। यदि WPKD का VUPI लिखा जाता है तो FYTM को क्या लिखा जाएगा। देखिए हमको दिया है WPKD, इसको जो है लिखा जा रहा है BUPI में। अब यहाँ देखा जाए तो क्या जो है चीजें हो रही हैं, तो W जो है यहाँ पे अगर देखा जाए क्रॉस पैटर्न भी नहीं बन रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर हम 5 इंक्रीज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो W के बाद X Y Z A और B, तो बिल्कुल 5 इंक्रीज हुआ तो B आ गया। P के बाद Q R S T U, यहाँ भी 5 इंक्रीज हो रहा है, यानी हम देखें अगर तो 5 इंक्रीज हो रहा है। K और P के बीच भी 5 का इंक्रीज है और यहाँ भी 5 का इंक्रीज है, यानी 5 जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हर नंबर में। तो ऐसे यहाँ भी कर देंगे, F है, Y है, T है, M है। F का जो है 5 इंक्रीज हम लोग करते हैं, तो F के बाद जो है क्या आ जाएगा, बिल्कुल F की हम लोग बात करें FEGHIJK, ठीक है, तो यहाँ पे जो है K आ जाएगा। Y के बाद जो अगर पाए तो Z हो जाएगा, और फिर 4 यानी कि D हो गया। T का हम लोग देखेंगे तो T जो है बिल्कुल यहाँ पे Y 5 ऐड करेंगे, और M में जो है 5 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल R हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो बिल्कुल KDYR, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है क्या, बिल्कुल ए हो रहा है, तो ए वाला हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है राइट कर देंगे। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको जो है ऑब्जर्व करना होगा, चीजों को समझना होगा कि आखिर जो है क्या पैटर्न जो है पहले वाले में फॉलो हुआ है, सेम उसी पैटर्न को दूसरे में फॉलो करके क्या है हम लोग आंसर यहाँ पे निकालेंगे। आगे यहाँ पे दिया है ए का अर्थ है डिवीजन, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ए का अर्थ है डिवीजन, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, सी का अर्थ है प्लस, और डी का अर्थ है माइनस। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया कि 10B 3D और फिर 27 फिर C और 9। अब यहाँ पे पुट करके जो है हमें क्या है मान क्या होगा इसका। देखिए 10 है और V का वैल्यू हमने देखा क्या है, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 3 हो गया। D मतलब क्या है, तो D मतलब है घटाना, तो घटा देंगे, और C मतलब क्या है, प्लस यानी कि जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बड़मास का नियम फॉलो करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 30 माइनस का 27 प्लस का 9, प्लस कर देंगे तो ये हो गया 39, और 39 में से 27 घटा देंगे तो 9 में से 7 आता है, तो 2 बचा, और यहाँ पे 1 यानी कि 12 आ चुका है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा शानदार तरीके से राइट यहाँ पे हो चुका है। तो बिल्कुल सेशन को जो है लाइक और शेयर करते रहेंगे, समझ में आ रही हैं चीजें तो बिल्कुल शेयर करेंगे, और जितने लोग पहली बार आए हैं नए हैं चैनल पर तो बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल फ्री होती है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी बेनिफिट ये होगा कि जब भी वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। एक बार टंटे बता दें आपको कि हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, जो कि ऑल एग्जाम के लिए होता है। साथ में 5 बजे हम लोग बिल्कुल मैथ और रीजनिंग क्लासेज जो है चलती है, और 8 बजे जो है महत्वपूर्ण जीके जीएस जो है, और ये दोनों क्लासेज जो है बिल्कुल चलती है अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी के लिए। और जैसे एग्जाम खत्म होगा बिल्कुल ग्रुप डी का भी स्टार्ट किया जाएगा, तो बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे जितने लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है पैटर्न चलता है, साथ में जो भी पेपर हो रहा है उसका एनालिसिस करके जो है आंसर की भी बताए जा रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल का बिल्कुल प्रश्न जरूर देखिएगा। मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न वहां पे जो है कवर किए गए हैं, पैटर्न सभी पैटर्न जो है फॉलो करके वहां पे हर एक पैटर्न का जो है क्वेश्चन कवर किया गया जो एग्जाम में बन रहे हैं। तो कल वाले वीडियो जरूर देखिएगा मैथ का, ठीक है, जो कि कल जो है बिल्कुल आया है, बिल्कुल वहां पे जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे कथन वाला आ गया है कि सभी जो है आयत यानी कि रेक्टेंगल वर्ग है,
चलिए हम फिगर से ही समझते हैं। बोला है कि जो आयत है, यहाँ पे एक आयत हो गया, ये सभी क्या है, तो सभी जो है स्क्वायर है, तो स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। अब कहता है सभी जो वर्ग है वो क्या है, तो समलंब है, यानी कि ट्रोपोजियम है। तो ट्रोपोजियम क्या होता है, बिल्कुल ट्रोपोजियम कुछ इस प्रकार से होता है ट्रोपोजियम, ठीक है। अब ये हमारा फिगर बन चुका है। अब निष्कर्ष दिया है कि सभी समलंब आयत हैं, सभी जो समलंब है वो आयत हैं, तो सभी समलंब आयत हैं। देखिए ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें सभी जो है समलंब आयत हैं, और यहाँ दिया है कुछ जो है समलंब क्या है, आयत है, तो कुछ वाला बैठेगा। क्योंकि जब कभी भी हम ध्यान समझिएगा, जब हम बाहर से अंदर जाते हैं, बाहर से क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, तो कुछ सही होता है, कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम क्या होते हैं बाहर से, यहाँ पूरा लिखते हैं, जब हम बाहर से अंदर जाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो कुछ शब्द सही होता है। कुछ शब्द क्या होता है, सही होता है, पूरा नहीं सही होता है, पूरा जो है सही नहीं होता, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, पूरा सही मतलब कुछ शब्द होता है। तो यानी सेकंड वाला हमारा राइट हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो बी वाला यहाँ पे राइट होगा, केवल जो है सेकंड वाला सही है, पहला जो है सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी बोल दिया, आल नहीं सही होता, जब हम कभी बाहर से अंदर जाएंगे, ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। अगला प्रश्न कहता है संख्या जो है श्रृंखला में 12 है, 21, 40, 69 और 108 में अगला पद क्या होगा। बिल्कुल अगला पद यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो 21 और 12 में डिफरेंट क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे जो है हमको देखा जाए तो 9 का डिफरेंट है, यहाँ देखा जाए तो 19 का डिफरेंट है, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ जो है 29 का है, और यहाँ अगर देखें तो 39 का है। यानी हर में क्या हो क्या रहा है, तो यहाँ पे लगभग जो है 10-10 का डिफरेंट जो है देखने को मिल रहा है। अच्छा 9-9 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है हर जगह, ठीक है, मतलब एक प्रकार से लास्ट नंबर जो है यानी कि 29 वाला ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, सिंपल सही समझिए, ठीक है। अब 108 है, अब अगला पद क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 4 और 9 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इंक्रीज मतलब इस पैटर्न में ये चीजें चल रही हैं। तो 49 इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, 157 हो गया है। यानी कि ऑप्शन ए जो है राइट कर देंगे। बिल्कुल आपको चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी होंगी, क्या जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिससे अगला पद जो है निकालेंगे। और ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा जो है पेपर में बिल्कुल बन रहे हैं इस बार, तो विशेष तौर पर ध्यान देंगे और बिल्कुल बने रहेंगे। वीडियो को जो है लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि सभी प्रश्न जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। जितने भी लोग भी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट की बिल्कुल एग्जाम देने वाले हैं, अगले दिन होने वाला है, तो उनके लिए जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा, बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, ठीक है। चलिए आगे क्या बात करेंगे, तो संख्या श्रृंखला में बिल्कुल इस प्रकार से दिया है, फिर इसमें भी अगला पद जो है पूछ रहा है। अगर देखेंगे तो 91, यहाँ पे 92, 1 इंक्रीज हुआ, यहाँ अगर देखा जाए तो 4 इंक्रीज हुआ, यहाँ अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 9 इंक्रीज, और यहाँ अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, 16 इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे 4 एक मतलब अच्छा यहाँ पे देखिए तो 1 स्क्वायर यहाँ पे अगर करें, 2 स्क्वायर करें, तो ये फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे संख्या ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये स्क्वायर की चीजें यहाँ पे फॉलो हो रही हैं कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 16, यानी कि अब 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 25 होगा, और 521 हमारा लास्ट नंबर है, तो 25 इसमें ऐड कर देंगे तो 6, और ये 4 और ये 5, तो 546, यानी कि बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को लोग सॉल्व करेंगे। जब कभी भी श्रृंखला वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है और इस प्रकार से कोई श्रृंखला पूछता है, तो पहले चेक करिए कि क्या जो है डिफरेंशिएट है दोनों अंकों में, और फिर जो उसको जो है पैटर्न को फॉलो करके अगला जो है पद आप निकालेंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, बिल्कुल जवाब देने का प्रयास करिएगा। दिया है सदृशता पूर्ण करे, ठीक है, यहाँ पे जो है अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। देखिए आप देखिए 27 और 5 के बीच क्या रिलेशन है। अगर हम देखें तो 7 × 5 = 35, यानी कि अगर हम 27 का 5 में करते हैं, 7 × 5 = 35 हो गया, और 5 × 10 और 3 कितना हो गया, 13। बिल्कुल 27 का 5 में अगर हम गुणा करेंगे तो 35, 135 आ रहा है, तो सेम यहाँ भी हम 22 का 5 में गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 20 × 5 = 100 और 5 × 10 यानी कि 110 हो रहा है। 110 देखा जाए तो बिल्कुल दिया है ऑप्शन में, तो सी जो है आप राइट करके आगे बिल्कुल बढ़ जाएंगे शानदार तरीके से। बिल्कुल ये पैटर्न जो है यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, और बिल्कुल लाइक और शेयर जो है करते रहेंगे, समझ में आ रही हैं चीजें। और बिल्कुल कल वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, बिल्कुल मैथ का जो पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैथ के लगभग हर प्रश्न जो है इसमें कवर हैं। एज वाले बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगभग एज से जो है प्रश्न क्या है बहुत ज्यादा बन रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मनोज जो है बिंदु वायु से उत्तर, फिर वापस डायरेक्शन वाला प्रश्न हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट जो है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मनोज जो है एक्स, ये वाई बिंदु है सिंपल सा। अब यहाँ से जो है मनोज उत्तर की ओर गया,
16 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से मुड़ा ये दाहिने, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा बस सोचना है क्या चीजें हो रही हैं। अब इधर से दाहिना, दाएं हमारा किधर होगा, इधर होगा, तो इधर मुड़ेगा, ये 4 किलोमीटर फिर इधर गया है। अब देखिए इधर आ गया, फिर वहां से दाएं मुड़ता है। अब इधर अगर हम फेस किए हैं तो हमारा इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, तो दाहिना हमारा ये होगा। अब दाएं मुड़ता है 16 किलोमीटर फिर आता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ उसका जो है फेस है, और जब नीचे फेस है तो हम देखेंगे इधर जो हमारा लेफ्ट है, इधर क्या है, राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब क्या हो रहा है, फिर अंत में वो बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर, इधर से बायां, इधर से बायां 4 ये होगा, इधर से क्या होगा 4 ये इधर जाता है, बाएं चलता है। अब यहाँ पहुंचता है जेड पॉइंट पे। ठीक है, अब वापस पूछता है वाई पर वापस जाने के लिए उसे क्या करना होगा। तो वाई पे अगर वापस जाना, देखिए 16 से 16 तो खत्म हो गया, यानी बिल्कुल पॉइंट पे है। देखिए यहाँ है ऊपर 4 और यहाँ है ऊपर 4, यानी कि दोनों है 8 किलोमीटर, उसको 8 किलोमीटर चलना है तो क्लियर है। तो 2 ऑप्शन तो हमारा वैसे ही खत्म हो गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, देखिए इधर है, ये ईस्ट में है, अब ईस्ट से किधर जाना होगा, वेस्ट में, यानी ये जाएगा पश्चिम की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पश्चिम की तरफ क्या होगा, वो 8 किलोमीटर चलने वाला है यहाँ पे अपने जो है गंतव्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करेंगे चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं। कोई डाउट है बिल्कुल कमेंट करेंगे या वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। आगे है कि क्लोज योर विंडो और डोर एंड विंडो में विंडो का कोड क्या होगा यदि कोड एमबी दोनों में कॉमन है। ध्यान समझिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो समझ नहीं पाए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। देखिए यहाँ पे बोला है क्लोज योर विंडो, अच्छा यहाँ पे कॉमन की आपको दिख क्या रहा है, सिर्फ विंडो जो है कॉमन दिख रहा है। ठीक है, जिसमें बोल दिया कि विंडो का कोड क्या होगा, विंडो का कोड क्या होगा बिल्कुल जवाब देना है। और बोल दिया है कि दोनों, यदि यदि कोड एमबी दोनों में कॉमन है, जो कोड है वो एमबी कॉमन है दोनों में, एमबी क्या है, दोनों में है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, एमबी दोनों में है, तो दोनों में सिर्फ क्या दिखता है, विंडो दिख रहा है, तो विंडो का ही कोड क्या हो गया, एमबी हो गया। सिंपल सा ऑप्शन नंबर ए आप क्या करेंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि दूसरा कोई कॉमन तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संख्या दिया है 6 7 9 8 2 4 5 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ें और विषम में 3 घटाएं, उच्चतम और दूसरे सबसे छोटे अंक का अंतर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग संख्या लिखते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन समझने फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब देखिए सम और विषम आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखिए पहली संख्या ऐसे मतलब इस प्रकार से ये सम हो गई, और ये जो बची हुई वो क्या हो गई, विषम हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए बोला है कि सम में 1 जोड़ना है, तो सम वाले में 1 1 जोड़ दीजिए आप, यानी जो पहला हमारा लाइन है इसमें 1 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब जोड़ेंगे इसमें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मतलब अभी हम लोग जोड़ते हैं बाद में, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा क्या हमसे, तो उच्चतम और दूसरे सबसे छोटी अंक का अंतर यहाँ पे ज्ञात करना। सबसे बड़ी संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, वही हमसे पूछा है। ये जोड़ने और घटाने के बाद तो सम में 1 1 जोड़िए, देखिए यहाँ पे 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 यानी कि 0 हो जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हमको घटाना है 1 1 सिंबल में, तो इसको 9 रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ 2 में 3 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 3 बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ हम लोग अगर आते हैं तो 5 वाले में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल 6 हो जाएगा। अब आते हैं विषम वाले में, अब इसमें क्या है, 3 घटाना है, 3 घटाना इसमें, तो ये हो जाएगा 4, इधर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में क्या है, यहाँ पे घटाना है आपको। ठीक है, उच्चतम नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 9 ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 9, और सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको, 3 दिख रही है, क्या दिख रही है, 3 दिख रही है। अब इसको घटा लेते हैं, तो 9 और 3 घटाएंगे तो 6 हमारा हो जाएगा, और बिल्कुल सी जो है यहाँ पे राइट कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमसे ये नहीं बोला है कि सम में से विषम को घटाना है, बस ये बोला है कि उच्चतम यानी बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, बस ये सब करने के बाद। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है क्या है, यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, तो सी जो है आप राइट करेंगे। ऐसे प्रश्न भी क्या है पेपर में पूछे जा रहे हैं। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, बिल्कुल करने का प्रयास करिएगा। दिया है अक्षरों के समूह, यहाँ पे दिया हुआ है लिखा जाता है तो तर्क क्या है, यानी ए एच जे और क्यू लिखा गया है, इसको फिर डी जे एम और एस लिखा गया कोड में, तो इसमें क्या तर्क लगा है। अगर देखें हम तो ए डी हुआ, यानी ए बी सी डी, यानी +2 किया गया। ठीक है, प्लस क्या हुआ, 2 हुआ। एच अगर देखा जाए तो एच के बाद बिल्कुल हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, एच यहाँ पे हुआ है, और एच के बाद अगर आप देखा जाए
तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है हमको देखने को मिल रहा है ABCD। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 का जो है डिफरेंट हो रहा है ना, यहाँ पे हम 2 सिर्फ गैप ले रहे हैं, आप उसको भी लेके चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी लेके चल सकते हैं 2-2 का, बस इसको आप काउंट नहीं करेंगे तब। तो A है, फिर B आया, फिर C, फिर D, यानी कि प्लस जो है यहाँ पे 3 हुआ है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं H है, I फिर J, यानी कि प्लस 2 हुआ। ठीक है, यहाँ आते हैं JKLM, यानी कि प्लस का 3 हुआ। QRS, ठीक है, QRS यानी कि प्लस 2 हुआ, यानी कि पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2। तो देखा जाए तो बिल्कुल बी वाला क्या है हमारा राइट हो जाएगा, ये तर्क यहाँ पे जो है लग रहा है। तो ये थे हमारे स्टूडेंट आज के जो है रीजनिंग के प्रश्न 14। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, और वीडियो पसंद आई होगी तो बिल्कुल लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, कम से कम एक लोग को, ज़्यादा शेयर की बात हम करते नहीं हैं। और जितने लोग पहली बार आए हैं, नए होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।